बसपा के उम्मीदवार जम्मू नॉर्थ में इस वक्त अपनी कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव से पहले उनका प्रचार चल रहा है, लोगों के पास पहुंच रहे हैं। वोट बसपा को लोग दें, ये अपील कर रहे हैं और यहाँ पर उनके समर्थक उनके साथ में हैं। हर इलाके में वो जा रहे हैं, हर मोहल्ले में वो जा रहे हैं और ये एक अपील कर रहे हैं कि अगर गरीबों के हक़ों की बात करनी है, गरीबों के हक़ बचाने हैं तो उन्हें बसपा को वोट देना होगा। ये एक अपील इनकी ओर से की जा रही है। एक्स पंच इनके साथ हैं, उनसे पहले जान लेते हैं, उनके पास पहुंचे हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कमलेश कुमारी। आप एक्स पंच हैं और पता चला है कि आप 2008 से हाँ जी, बसपा के साथ जुड़े। हाँ जी सर, 2008 से चल रहे हैं सर के साथ और सर बड़े नेक और अच्छे हैं। इन्होंने हमारा शाना बशाना जाने की हर वक्त साथ दिया है। तो आगे चलो, इनकी किस्मत थी कि नहीं जीत पाए, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बाबूजी के सिर पे और बहन मायावती के सिर पे और हमारे बाबा साहब के सिर पे जो अच्छे से सम्मान का इशारा बांधा जाए। इस बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है इन्हें। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों की मुहिम कैसे चल रही है? किस तरीके से लोगों को आप प्रचार कर रहे हैं कि वोट जो है बसपा को मिले? सर, हम कहते हैं कि चलो इस बार इतने बीजेपी की तरफ से या किसी की तरफ से भी आज तक का किसी का कहाँ कोई काम नहीं हुआ गरीबों का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो। तो हम चाहते हैं कि चलो गरीबों का चूल्हा चौका जलता रहे, कोई गरीब समाज में कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए जो हर एक की सुने, ये नहीं कि स्टूल कास्ट की, हर कम्युनिटी की सुननी चाहिए उन्हें। हाँ जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि बाबू बद्रीनाथ जी जीत जाए। तो आप लोगों से मिल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मीटिंगें चल रही हैं? हाँ जी, मीटिंगें चल रही है, शाना बशाना आ रहे हैं हर एक के साथ। कहीं किसी की डेथ हो जाती है, जहाँ किसी की कोई भी परेशानी हो, हमारे साथ हैं 2008 से। ये कि नहीं कि जीते भी नहीं तो फिर भी साथ ही चल रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ हाँ, है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिना जीते भी लोगों के बीच में हैं और मदद करते हैं गरीबों की। ऐसे लोग हैं जो जीतने के बाद कई साल तक, 5 साल तक तो कम से कम चेहरा नहीं दिखाते। तो ये बाबू बद्रीनाथ हैं, बसपा के उम्मीदवार हैं जम्मू नॉर्थ सीट से और ये लोगों के बीच में हैं। आपके समर्थक ये बता रहे हैं कि बिना जीत के भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। हाँ, ये तो बात ठीक है। अगर ये है आपके सामने ये मैडम कमलेश जी बोल रही हैं जी, तो हम छाना बशाना टाइम, जब भी टाइम मिलता है, कोई खुशी गमी में हम हमेशा आते रहते हैं, सभी लोगों से मिलते रहते हैं। इस बार बसपा क्या करने वाली है लोगों के लिए, खास करके इस सीट पर, क्योंकि जनरल सीट है और जनरल लोगों से भी वोट लेना है। बसपा को देख के ये नहीं सोचें लोग कि ये बहुजनों की ही पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? सिंह साहब, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए काम कर रही है और सभी के लिए काम करती है। इसी साथ में ये जो बसपा है, हम जो पार्टी बहन जी मायावती ने भी वहाँ पे 4-4 बार हुकूमत बनाई है और मौका मिला तो इधर भी हम 5, 6, 7, 8 जो कैंडिडेट अब जीतने की राह पे हैं। तो अगर हमें मौका मिलता है, अगर हम जीतते हैं तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि ये बिजली का मसला जो है इसको हल करेंगे। पानी का मसला है, जो जहाँ दूर दूर गांव में पानी नहीं मिलता है, उसको हल करेंगे। कोई गलियों का, सड़कों का मसला है, उसको हल करेंगे। उसके साथ में जो विडो पेंशन है, ये काफ़ी समय से नहीं मिल रही है, हम उसका भी हल करेंगे। उसके साथ साथ में जो बुज़ुर्ग पेंशन है, तो बुज़ुर्ग पेंशन तो कोई 2 महीने कभी पेंशन मिलती है, फिर 7 महीने 6 महीने वो बेचारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो अगर हम कामयाब होते हैं तो हम वो पेंशन भी कंटिन्यू, उससे दुगनी पेंशन करेंगे और लगातार मतलब हम उनकी जो पेंशन उनको दिलवाएंगे, कंटिन्यू पेंशन मिलती रहेगी। चूँकि दो दिन रह चुके हैं, शेष बचे हैं 2 दिन। अब कैंपेन के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं आप, और कितना एरिया लगभग इस वक्त तक जो है वो आप पूरा कर चुके हैं, पूरे लोगों से मिल चुके हैं किस इलाके में? सिंह साहब, हम करीब कोई 90-95% जो एरिया है हमारा, वो हम कवर कर चुके हैं करीब। तो उसके साथ साथ में शायद कोई ऐसा गांव है जो रह गया हो, तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो वर्कर हैं, ये तन मन धन से काम कर रहे हैं और लोगों तक
बहुजन समाज पार्टी की और कैंडिडेट की पूरी बात वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और लोग खुश भी हैं। अब आखिरी 2 दिन हैं, इस आखिरी 2 दिनों में आप जानते हैं, आप राजनेता हैं, इस आखिरी 2 दिनों में कैसे वोट बदल दिया जाता है, तो अपने वोटर्स को, अपने लोगों को कैसे सावधान करेंगे, कैसे समझाएंगे कि वो वोट हाथी आपकी पार्टी को ही दें, बीएसपी को? सिंह साहब, ये जो 2 दिन रह गए हैं तो इसमें अक्सर ये होता है कि बड़ी पार्टी वाले या पैसे वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को पैसे के थ्रू या शराब के थ्रू या और भी लालच के थ्रू लोगों को अपने हक में करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, सभी वर्ग के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग से मैं अपील करता हूँ कि वो ये लालच में ना आए। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अब ये जो आखिरी 2 दिन है, इस 2 दिन में क्या होता है ये सब आप जानते हैं, चर्चा रहती है कि खरीदो फरोख्त होती है, शराब बांटी जाती है, ये सब कुछ होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि वो खबरें आप तक पहुंचा सकें। जब ये चीज़ें होंगी, प्रयास करेंगे कि किस किस इलाके में ऐसी एक्टिविटीज़ होगी वो भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़ी सावधानी से और बड़ी चतुराई से ये सारा काम करते हैं। हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि बाबू बद्रीनाथ ने ये कहा है कि बसपा को और बाबू बद्रीनाथ को वोट दे करके जिताने का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि वो हारने के बावजूद आपके बीच में हैं और लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो एक मौका उन्हें देना बनता है। 90-95% उन्होंने बताया है कि इलाका कवर कर लिया है। कोई इक्का दुक्का गाँव जो रहता होगा उसमें भी टीमें पहुंचने वाली है, आखिरी 2 दिन में वो कवर कर लिया जाएगा। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही हैं या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।